आज का जो मौजू है वो है कसम का। कसम खाते हैं ना बच्चे, अल्लाह की कसम, माँ की कसम, बाप की कसम, बैतुल्लाह की कसम। बहुत सारे लोग काबे की कसम खा लेते हैं। हाँ, बहुत सारे कुरान की कसम खा लेते हैं। एक बात ध्यान में रखो, अल्लाह की कसम के अलावा किसी भी चीज की कसम खानी जायज नहीं है, और अल्लाह की कसम भी सच्ची खानी चाहिए। कसम खाने का मसला क्या है? कसम खाना जायज तो है, कसम खाना जायज तो है, लेकिन कसम एक तो सच्ची हो, दूसरी चीज सिर्फ अल्लाह की कसम हो। सिर्फ किसकी कसम जायज है? अल्लाह के अलावा कुरान की, बैतुल्लाह की, या माँ की, बाप की, किसी चीज की कसम खाना जायज नहीं है। समझ गए? किसकी? हाँ, बहन की, किसी की कसम खाना जायज नहीं। अब कसम के बारे में जरूरी बात ये सुन लो, जो आदमी बात बात पर कसम खाता है उसके झूठा होने की अलामत है। इसलिए कभी भी बार बार कसम नहीं खानी चाहिए। बात समझ आ गई? दूसरी चीज, अगर आपने कसम खाई सच्ची, ठीक है, अब किसी ने कहा अल्लाह की कसम मैं ये काम कर दूंगा, अब वो काम नहीं हुआ, कसम टूट गई। इस्लाम में उसका हुक्म क्या है? कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया, अगर तुमने सच्ची कसम खाकर तोड़ दी तो उसका कफारा ये है, या तो तुम 10 आदमियों को खाना खिलाओगे। कितने आदमियों को? या फिर 10 आदमियों को कुर्ता पजामा सिलवा के दोगे। नहीं पता तुम्हें? अगर ये गुनाह है, इस गुनाह से बचने के लिए या तो 10 आदमियों को खाना खिलाना है या 10 आदमियों को कपड़े पहनाने हैं। अगर इतना भी नहीं कर सके तो फिर 3 दिन के रोजे रखे जाएंगे। कितने रोजे? इस बात से ये मालूम हुआ कि इस्लाम में झूठी कसम खाना नाजायज है, गुनाह है। सच्ची कसम खाने की इजाजत है, और सच्ची कसम खाना, अगर सच्ची कसम खाकर तोड़ दी तो फिर उसकी सजा क्या है? उसका कफारा है, या तो 10 आदमियों को खाना खिलाए, या 10 आदमियों को कपड़ा पहनाए, या फिर 3 दिन के। अब बताओ, कसम खाओगे झूठी? बात बात पर एक तो कसम नहीं खानी। अगर कसम खाने की जरूरत पड़ जाए, कसम पता कब खाई जाती है? जब हम अपनी बात को साबित करने के लिए, अपनी बात में वजन बनाने के लिए हम कसम खाते हैं। लेकिन याद रखें, कसम सिर्फ किसकी हो? अल्लाह की। अल्लाह के अलावा किसी की कसम ना हो, और कसम सच्ची होनी चाहिए। समझ गए? अब वादा करो, एक तो झूठी कसम नहीं खाएंगे, सच्ची कसम खाएंगे तो सिर्फ अल्लाह की कसम खाएंगे। समझ गए? अमल करोगे?